हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं मालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः बह्वीः बाधाः अतिक्रम्य समागतेभ्यः सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी साधक हैं, साधना में निरत हैं। बहुत सी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अनेक भौतिक परेशानियाँ और अनेक ग्रंथगत परेशानियाँ, इन सभी परेशानियों से भी जो है संघर्ष करते हुए आप सभी साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। सबको सादर प्रणाम। और कल का जो वर्णन था ब्रह्मा जी का जो मानस दर्शन और मानस चिंतन जो है बड़ा बेजोड़ रहा। और जो एक श्लोक था प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितो पराद्रही, उसने तो कमाली कर डाला था। तो ऐसे ऐसे बहुत से पद्य श्रीमद् भागवत में हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा, रणांगणे शस्त्रभृताम परीक्षा। शस्त्रधारियों की परीक्षा जो है संग्राम में होती है। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो लेकिन अब दुर्भाग्य है आज का, उसी भागवत को एकदम बाजारू लोग बना दिए हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह भी है कि इस तरह से ग्रंथ ले करके बैठने का साहस प्रायः लोग नहीं करते। कथा जरूर कह देंगे, लेकिन जैसे इस क्षुद्र जंतु ने जो साहस किया है, बिना वृंदावन गए, बिना गुरुमुख से अध्ययन किए, स्वाध्याय के बल पर, भगवत कृपा के बल पर कम से कम साहस किया है। इतना साहस सब लोग नहीं कर पाएंगे। और उसमें ये भी साहस होना चाहिए कि देखने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं, कहीं कुछ त्रुटि होगी तो कहेंगे अरे ये तो विद्वान गया, ये तो मूर्ख रहा, ये भी लांछन लग सकता है। लेकिन उन सभी चिंताओं से दूर हो करके हम कूदे हैं, तो इस तरह का साहस सभी लोग नहीं कर सकते। वो कथा उसको तो गड़बड़ा दिए लोग जो है सो, जो देखो वही ज्योतिषी। मैं सुबह आज चिंतन कर रहा था ज्योतिष शास्त्र पर जो है सो, इतना गंभीर शास्त्र, इतना उसका सही फलादेश होगा सही सही किया जाए तो। लेकिन आज जो देखो तुरंत एक महीना भी नहीं लगता है ज्योतिषी हो जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर में सब कुंडली निकल रही है, फलादेश भी सब उसी में निकल रहा है फटाफट फटाफट ज्योतिषी। वैसे कर्मकांड जैसा सूक्ष्म और गंभीर विषय और नहीं है। लेकिन आज आप देखिएगा, बिना पढ़े भी काशी आया है, अभी महीनों दिन नहीं बीता है, जजमान मिल जाएगा, कर्मकांड आता है तो कहता आता है, क्योंकि वो जानता है कि कर्मकांड में कुछ करना धरना है नहीं, उल्टा पुल्टा गणान अंता गणपति गुंग करना है, बस कर्मकांड हो गया। ये सारा नष्ट भ्रष्ट जो है किया गया है हमें लोगों के द्वारा, इसको संभालना पड़ेगा। इसको संभालेंगे नहीं तो गड़बड़ाएगा पूरा।
तो प्रातःकाल भ्रमण के अवसर में मेरे विचार में भी आया कि डॉक्टर माधव कुमार भट्टराई एक नेपाल के बहुत बड़े विद्वान हैं, उसके पहले वहाँ एक राष्ट्रीय पंचांग निर्णायक समिति बनी थी नेपाल में, 20-25 वर्ष से काम कर रही है। उसने सारे पंचांगों पर नियंत्रण किया है। उस समिति के द्वारा पास होने के बाद ही पंचांग बाजार में आता है। तो नेपाल में वो भ्रम इस समय दशहरा, दीपावली, इधर उधर एकादशी द्वादशी का भ्रम नहीं होता है, क्योंकि निर्णीत होकर के आता है। अब ये भारतवर्ष में ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है। इसी तरह मेरी इच्छा है, आप लोग को सुना दे रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा वाचनाधिकार पत्रम प्रमाण पत्रम, ये इसके लिए भी एक विद्वत मंडली बना करके उसमें कथा सुनवा करके उसका साक्षात्कार ले करके तब प्रमाण पत्र देना चाहिए। सरकार से अप्रूव्ड होना चाहिए संस्था जो है, तब जाके कथा करे। कम से कम इसका प्रयास हो, इसलिए पूरा का पूरा जो है इसका दुरुपयोग न हो। इसे कर्मकांड का भी प्रशिक्षित हो, तब उसके बाद कर्मकांड कराए। हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सब चल रहा है, चलते रहो। ब्राह्मण की जीविका है, कमा रहा है ये ब्राह्मण बोलते बोलते ब्राह्मण डूब रहे हैं। ये अत्यंत शोचनीय विषय है, ध्यान देना चाहिए। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमने ब्रह्मा जी में यहाँ अवरोध उत्पन्न किया। अब इतना गंभीर चिंतन, वो प्रेक्षाम क्षिपंतम जो श्लोक है वो मेरा कली से घूम रहा है। वो व्याख्या हमने आप लोग को सुनाई ग्रंथों से देख करके, वो साधना करेंगे अभी उसमें पूरा। आप लोग भी उस पर विचार करते रहिएगा। वो बिना साधना किया हुआ कोई आदमी उसको बता नहीं पाएगा जो है सो। हिंदी उन्दी नेपाली उपाली का अर्थ कोई देख के जरूर उड़ जाए, लेकिन अंदर घुस नहीं सकता है, इतना कठिन है। तो इतना ध्यान करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने कुछ कृपा कर दिया। भगवान उतनी स्तुति हो गई ब्रह्मा जी के हृदय कमल में। उसके बाद जो है वो ब्रह्मा जी भगवान से डायरेक्ट संवाद करते हैं। यहाँ 9वें अध्याय में जो है साक्षात वो जो है भगवान जी से अब निवेदन करते हैं ब्रह्मा जी अपने मुंह से। अब ये देखा जाए। अथ 9मोऽध्याय ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभाषी। ज्ञातोऽसि, हम पकड़ लिए, समझ गए आपको। जो है ब्रह्मा जी कहे कि बहुत दिन हम ध्यान लगाते लगाते आज हम आपको पहचान लिए, आप छिप छिप के चलते हो। ज्ञातोऽसि मे अद्य, आज ज्ञात हो गए। बहुत टाइम लगा लेकिन जान लिए। अद्य ज्ञातोऽसि, सुचिरात, समय लगा जरूर। ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गति इति अवद्यम, क्योंकि देह भाजाम भगवतः गति न ज्ञायते इति अवद्यम, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा ड्राव्यक है संसार के लोगों के लिए कि जो देहधारी हैं उन सभी के द्वारा सरलता पूर्वक भगवान की गति नहीं जानी जा सकती। बड़ा दुर्भाग्य है। गति इति अवद्यम, ये महान दोष है, बड़ा दुर्भाग्य है। भगवतः गति देहभाजाम बने देहम भजन्ते इति देहभाजः, देहभाग देहभाजो देहभाजा करके षष्ठी का बहुवचन बना है देहभाजाम। भगवान की गति साधारणतः नहीं जानी जा सकती है। जो कोई नहीं जान सकता है उसको मैं जाना, इसीलिए जो है सो ब्रह्मा जी को खुशी है। न अन्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराद्य दुरुर्विभाषी। जाना तो क्या जाना, आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। नान्यत्वदस्ति भगवन अपि तन्न शुद्धम।
मैंने शुद्ध नित्य बुद्ध शुद्ध केवल आत्मस्वरूप ही सर्वत्र विभावित है, प्रकाशित है। माया गुण व्यतिकरात, त्रिगुणात्मिका माया और सत्व रजस तमो गुण, इनके व्यतिकर से, इनके उलट फेर से जो है सो मायाजन्य सृष्टि से यद उरूर विभासी, जो एक से अनेक रूप में आप दिखाई देते हैं, एक हम बहुश्यामक करते हैं, माया गुण से करते हैं, त्रिगुणात्मिका माया से करते हैं, वास्तविक रूप में तो आप ही अकेले हैं। ये मैं समझा ब्रह्मा जी। रूपम यदेतदवबोधरसोदयेन सस्वन्निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाभिरासं। फिर वही रूपम यत एतत् अवबोध रसोदयन, जो आपका जो रूप है, जो अवबोध मने ज्ञान का रसोदय जहाँ पर छलक रहा है, परिपूर्ण है, स्वतः परिपूर्ण है। सस्वन निवृत्त तमसः, जो शाश्वत निरंतर जो है अंधकार से जो निवृत्त है, ऐसा जो स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन अखंड सदनुग्रहाय, लेकिन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम। अवतार शतैक बीजम सहस्रों, सत का मतलब अनंत, केवल सत बोल दिया, अवतार सहस्त्रैक बीजम भी कर सकते हैं, छंद भी मिलाना है। तो शतैक का मतलब अनंत अवतारों का बीजभूत जो पहला अवतार है, जो आपने हमारे माध्यम से जो कराया है, ये नाभि पद्म भवनात् अहमाभिरासं, जो नाभि पद्म रूपी जो भवन है, वहाँ से जो है अहम आविरासम, आपने पहले तो वो स्वरूप बनाया, कुछ रहेगा तब न नाभि कमल उत्पन्न होगा, नहीं तो निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध में कोई स्वरूप ही नहीं है, तो वहाँ से क्या होगा। तो जो शयन करने वाले जो भगवान हैं, उन्होंने कृपा करके ही वो स्वरूप बनाया है। अवतार शतैक बीजम वो है, उसके आगे हैं उनका असली तत्व जो है सो, वो लीला वहीं से शुरू हो गई। वो नारायण का स्वरूप भी वो लीलामय है। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ तक बात पहुँची है। वो लीला करने के लिए ही नारायण है, नहीं तो नारायण होने की क्या जरूरत है। संग चक्र गदा पद्म धारण करके ये सब ताम झाम वैकुंठ में बैठाने की क्या जरूरत है। वो भी लीला, जैसे ये लीला वैसे वो लीला। तो अवतार शतैक बीजम, जो आपने नारायण का स्वरूप ग्रहण किया, वहीं से जादू शुरू हुआ है। यन्नाभि पद्म भवनादः माँ विरासम, जिनके नाभि पद्म रूपी भवन से मही प्रकट हुआ था। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्ध वर्चः। इसके आगे कुछ आपका स्वरूप मैं नहीं देखता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। जो आनंद मात्र, जो विकल्प से रहित, दोषों से शून्य, तेजो युक्त जो आपका स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं तो देखता नहीं। पश्यामि विश्व सृज मेकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्त उपाश्रितोस्मि। पश्यामि विश्व सृजम एकम अविश्वम आत्मन। आत्मन माने आत्मनि लगाइए, स्वयं में ही जो है, जो विश्व सृज, विश्व की सृष्टि करने वाले जो एक हैं, जो विश्व भी हैं, जो अविश्व भी है। वस्तुतः माया को हटा दीजिए तो कुछ नहीं है। भूतेन्द्रियात्मक मदस,
जो भूतेंद्रियात्मक जो है इस प्रकार का जो आपका स्वरूप में लीलामय देख रहा हूँ, त उपाश्रितोस्मि, मैं अब उसी के शरण में जाता हूँ, उसी के शरण में जाता हूँ। वहाँ से शुरू किए हैं अब जो है सो। अब जो आपने जो स्वरूप धारण किया है, यहाँ हृदय कमल में दिखाया है, मुख्य तो वही दिखा है, उसी का ध्यान चल रहा है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भाग्भिरसत् प्रसंगैः। इदम भुवन मंगल मंगलाय, हे भुवन मंगल, जो समस्त भुवनों के लिए मंगल करने वाले, मंगलाय सर्वेषां कल्याणाय ध्याने स्म नो दर्शितम त उपासकानाम, हमारे ध्यान में आपने जो दर्शितम मने जो स्वरूप दिखाया है समस्त उपासकों के लिए दिखाया है। तस्मै भगवते नमः अनुभिधेम तुभ्यम, उस भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। यह नरक भाग भी असत प्रसंग ही अनादृतः, जो नरक जाने के इच्छुक, नरक के भागी, असत प्रसंगों में लगे हुए दुष्कर्मी लोगों के द्वारा जो रूप अनादृत होता है, सन्मार्गियों के लिए द्वारा जो है आदृत होता है, लेकिन असत पक्षों के द्वारा जो अनादृत होता है, उस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरै श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। ये तू मने जो, तो उसी तू से तो निकला है हिंदी का। त्वदीय चरणाम्बुज कोशगंधम, आपके चरण कमल के, चरण कमल का जो कोश है उसका जो सुगंध है जिनको लग गया है, आपके चरण कमल के सुगंध का जो सुगंध जो है जिनको लग गया है। जिग्रंति कर्ण विवरै श्रुतिवातनीतम, श्रुति रूपी वायु के द्वारा लाया गया जो सुगंध है, जो कर्ण रूपी विवरों से जिघ्रंती, कान से सूंघते हैं। क्या बात है, कान से ग्रहण करते हैं, ऐसे नाक से सूंघना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट है नहीं। तो अब श्रुति रूपी वायु के द्वारा जो है बहाते बहाते जो आपके चरण कमल का के कोश का जो सुगंध जो है कान के द्वारा जो प्रविष्ट हुआ है, तो कान में सुगंध घुसेगा तो अंदर जाएगा सब जो है सो, नाक में भी आ सकता है, कान भी सूंघ लेता है, सारे इंद्रियां सारा काम कर सकती है। श्रुतिवातनीतम, ये तू जो ऐसा सुगंध जो है ग्रहण करने के लिए करने के सौभाग्यशाली हैं। भक्त्या गृहीत चरण परया तेषां, परया भक्त्या गृहीत चरण, जिन्होंने आपके चरण कमल का जो है आश्रय ग्रहण किया है। हे नाथ, ना पैसी नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां, तेषां स्वपुंसां हृदयाम्बुरुहात् ना पैसी, तेषां मने उन, स्वपुंसां मने अपने भक्तों के हृदय कमल से आप कभी भी पृथक नहीं होते, उनके हृदय कमल में आप हमेशा विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तावद भयं द्रविण गेह सुरिन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेंग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। क्या बात है। द्रविण गेह सुरिन निमित्तम,
तावत भयम, संसार में जो है द्रविण मने धन, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, द्रविड़म मने धनादिकम, गेह मने घर, सुरित मने पत्नी पुत्र आदि जितने भी अच्छे अपने लोग हैं उनके लिए तावत भयम, तब तक भय होता है संसार में। डरे लगता है कि अभी कहीं धन नष्ट न हो जाए, घर नष्ट न हो जाए, किसी सुरित को कष्ट न हो जाए। शोक होता है, स्पृहा होती है, ये अच्छा अच्छा सब हमको मिल जाए। क्या बात है। परिभव माने कहीं कहीं पराजित होता है, कहीं कहीं जो है आशा की तृप्ति नहीं होती है तो अपमानित होना पड़ता है, हार होती है। विपुलश्च लोभा, फिर घना घोर जो है लोभ जो है सो सर पर चढ़ के नाचता है, जो है सीधे मार्ग से नहीं हो रहा है तो कुछ टेढ़े मार्ग से भी कुछ लक्ष्मी आनी चाहिए। तावत, तभी तक ये सब होता है। तावन ममेत्य सदवग्रह आरती मूल मम 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 मम, मेरा 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 मेरा, मेरे 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 क्या है, और यह मैं हूँ, ये मेरा है, ये असत अवग्रह जो ये पकड़ना है जो वस्तुतः सत्य नहीं है। आरती मूलम है, ये दुख का मूल है वस्तुतः। आरतीर दुखम तस्य मूलम। कब तक होगा ये सब? तावत यावत यावन्न तेंग्रिम भयम प्रवृणीत लोकः, यावन्न तेंग्रिम भयम प्रवृणीत लोकः। जब तक अभयम भय रहित ते अंघ्रि आपके चरण कमल का वर्ण लोक न करें, जब तक आपके शरण में न आए संसारी लोग, तब तक उन्हें हमेशा परेशान होना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है दुख से छूटने का। इसीलिए अंतिम में अर्जुन परेशान होते हैं तो भगवान जी कहते हैं फाइनल में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तम ते मात्मानम मत्परायणः। इतनों से नहीं समझ में आया तो अंतिम में और बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, अब जो है तुम्हारे बस का नहीं है, जितना दौड़ोगे दुख कष्ट से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। यावन्न तेंग्रिम भयम प्रवृणीत लोकः। क्या रमणीय वर्णन है, इसको फिर से सुनिए। तावद भयम द्रविण गेह सुरिन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः, तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम, यावन्न तेंग्रिम भयम प्रवृणीत लोकः। दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये, कुर्वन्ति काम सुखलेशलवाय दीनाग्रो लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। क्या बात, आनंद लेते रहे। ते दैवेन हतधिया, ये संसार के लोग जो है दैव के द्वारा मारे जो है सो दैवहत, उनकी बुद्धि जो है सो दैव के द्वारा मारी गई है। भवतः प्रसंगात, आपके प्रसंग से, सर्वाशुभोपशमनात्, जो समस्त अशुभों का उपशम करने वाला जो आपका प्रसंग है, भगवत चिंतन मनन है, विमुखेन्द्रियाये, उससे विमुख है, जहाँ से दुख की निवृत्ति हो सकती है, जहाँ से आत्मज्ञान हो सकता है, जहाँ से पर कल्याण का रास्ता खुल सकता है, जहाँ से ये जगत जो है परमानंद की स्थिति में जा सकता है, ईशावास्यमिदं सर्वम का ज्ञान हो सकता है, उसी से विमुखेन्द्रियाये, उनकी इंद्रियां विमुख हैं, उधर ध्यान नहीं है, क्योंकि वो
दुर्भाग्यशाली हैं, यही समझ में आया व्यास जी को भी। कितनों समझाएं नहीं समझ रहे हैं तो क्या कहना चाहिए, कहा इसका भाग्य ही नहीं है, ये दुर्भाग्यशाली है। कितना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ समझाया, खर्चा भी दिया, पैसा भी दिया, सब कुछ उद्योग करने के लिए। एक थे मित्र जो है, कहे लड़के को उद्योग करने के लिए, बेरोजगार था, 10 लाख रुपया जो है लोन लेके दिए और सब डुबा दिया, पूरा डुबा दिया, ऋण में पड़ गए। लड़के को अच्छा पढ़ाने के लिए एक पिता ने जो है 5 लाख का लोन लेके एकदम टॉप स्कूल में जो है वाराणसी से दूर एडमिशन कराया और फेल भी हो गया, सारा खर्चा भी डुबा दिया। अब क्या करे? दैवे नते हत धियो, ये दैव के मारे लोग। भवतः प्रसंगात सर्वा शुभोपशमनात् विमुखेन्द्रिया, ये क्या करते हैं वो सब लोग जो संसार में जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिजी हैं, वेरी बिजी बोलते हैं। कुर्वन्ति कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना, दिनहीन है अंदर से देखिएगा तो। काम सुख लेश लवाय, जो काम सुख है उसका लेश छोटा सा जो है कुछ आनंद मिल जाए, उसके लिए जो है मुंह बना करके दीनहीन हो करके उसी में जो है सो लोभाभिभूत मनसः, लोभेन अभिभूतम मनः येषां ते लोभाभिभूत मनसः। दिमाग में लोभ चढ़ा हुआ है, कहीं भी जाएंगे सोचेंगे कुछ मिल जाए। तुम्हारे यहाँ, आपके यहाँ जाएंगे तो वहाँ से कुछ जो है दक्षिणा लेके आए, और आप हमारे यहाँ आइएगा तो कुछ दक्षिणा लेते आइएगा। क्या बात है, हमारा कुछ नहीं जाना है, हम तो काशी के हैं, अब इतना भागवत भी कर रहे हैं जो है सो। तो आपके यहाँ हम जाएंगे तो दक्षिणा आप ही को देना है, और आप यहाँ आएंगे तो दक्षिणा लेके आप ही को आना है। क्या बात, ऐसा दिमाग जो लोभाभिभूत मनसा। अब कुछ कुछ असर जो है हम लोग को भी जो आ ही रहा है, कई जगह देखे हम, जो है विचार करिए, साइकोलॉजी है। अब हम तो ये बोल रहे हैं कुछ युक्ति संगत है बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे ही हवाबाजी में जो है आओगे तो क्या लेके आओगे। तो लोभाभिभूत मनसः अकुशलानि शश्वत, अकुशश्वत मने निरंतर जो है खराब पर खराब, अकुशलानि मने एक अकुशल, 2 अकुशल खराब काम करते जाते हैं, क्योंकि कुछ लाभ हो जाए, कुछ प्राप्ति हो जाए। देखिए ब्रह्मा जी वहाँ से देख लिए पहले, अभी सृष्टि नहीं किए हैं, सब उनको दिखाई दे रहा है कि ऐसा होगा भविष्य में। अब हम लोग की क्या गलती है? ये भी श्लोक जो है बहुत बेजोड़ था है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये, कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना, लोभाभिभूतमतयो मनसो कुशलानि शश्वत। बार बार जो है अकुशल कर्म करते रहते हैं। क्षुत्रिड त्रिधातु विरिमा मुहुरर्द्यमाना, शीतोष्ण वात वर्षैरितरे तराच, कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण, संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। क्या बात है, क्या तत्व निकल रहा है। तो एक जो विद्वान कह रहे थे कि अरे श्रीमद् भागवत में तो 10वें स्कंद में आनंद आता है, वहीं श्रोता जुड़ते हैं, ये तो कहाँ मिलेगा। ये तो सौभाग्य हम लोग का था कि भगवत कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई लॉकडाउन में कि कुछ बैठे बैठे हो जाए, तब ने इसका दर्शन हो रहा है। तो ये लीला चल रही है कल वाली, लेकिन इसको चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत होइए। थोड़ा सा ये लाइन कटती है, नेटवर्क बाधा होती है, मौसम खराब है, बीच बीच में हो ही जाएगा, लेकिन धैर्य होना चाहिए। हम यहाँ धैर्य लेके बैठे हैं तो आप लोग भी डटेंगे तभी होगा। उद्वेजित होकर के थोड़ा सा चिलबिलाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है।
छुट त्रिधातु वीरिमा मुहुदर्द्यमाना शीतोष्ण वास बरसैरितरे तराच। ये अब क्या कहें, किस श्लोक को क्या बोले हम, जो देखें वही गंभीर आ गया फिर कि ये जो संसार के लोग क्या क्या हैं, क्या करते हैं, किस में फंसे हैं, का छुत मने भूख मिटाने के लिए परेशान हैं, त्रिट मने प्यास, त्रिधातु मने बात पित्त कफ हैं, तो आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक सब दुखों से संतप्त हैं। इमाहा मुँह रद्यमाना है, ये सब रगड़ाए जा रहे हैं बार बार जो है सो सारे जीव जो है। फिर शीत है तो फिर उष्ण है, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है तो कभी बरसात है। अमेरिका आदि देशों में मित्र लोग जान ही रहे हैं, कई जगह जो है मैसाचुसेट्स में इधर उधर जो है बर्फ़ है, 6 महीना जो है निकालते रहिए, सुबह घर से बाहर निकलिए तो जो है पूरा बर्फ़ की सेवा करिए जो है 1 घंटा। शासन बोलता है कि घर के अंदर का अपने से साफ करिए, रोड का सरकार करेगी, मजबूरी है करना जो है। कोई लेबर बुला के लगाना भी मुश्किल है, अमेरिका में जो है घंटे का $20 देना पड़ेगा। तो शीत उष्ण बात वर्षा आदि से इतरे तराच, फिर ये सब और बाधाएं नहीं होगी तो एक आदमी दूसरे आदमी को छेड़ने के लिए लगा हुआ है, क्या बात है। वारे भगवान जी, ये सब भौतिक कष्ट दुख न भी रहें तो यहाँ तो आप और हम काफ़ी हैं ना दोनों। इतरे तराचा, बस एक दूसरे का पैर खींचिए, यही चल रहा है पूरा का पूरा सारे संस्थाओं में, राजनीति में, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या चल रहा है, पैर खींचने का काम चल रहा है। कोई छटक के ऊपर जा रहा है तो बहुत बड़ा महान है, भगवान की कृपा है, वो कैसे बच रहा है, नहीं तो एक आदमी चढ़े तो 10 आदमी पैर खींचने के लिए खड़े हैं। इतरे तराच कामाग्नि न च्युतरुषा, फिर कामाग्नि माने सीधे सीधे वो जो सेक्स संबंधी जो काम है, जिसे जो है सो अंधा है व्यक्ति। बड़े बड़े अज्ञानी लोग तो 50% उसी में फंसे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में आप देख ही रहे हैं, पूरा बिल्कुल पशुवत हैं। और सभ्य लोग, बड़े लोग जो है कुछ सभ्यता पूर्वक उसका उपयोग कर रहे हैं, वो भी फंसे हैं कहीं ना कहीं जो है सो। उस पर विजय पाना मुश्किल है किसी को द्वारा भी, जो एकदम भगवत कृपा प्राप्त होगा वही विजयी होता है उसमें जो है सो। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बाताम्बुपर्णासना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितं दृष्ट्वैव मोहंगता, लिखा है। विश्वामित्र पराशर आदि जो पेड़ के पत्ते खा के तपस्या करने वाले लोग भी जब स्त्री सामने आके नाचने लगी तो गए काम से। अब इस समय जो है शाल्यन्यम सघृतम पयो दधियुतम भुंजंती ये मानवा, बासमती चावल और विटामिन और प्रोटीन अनेक प्रकार का पदार्थ लेने वाले लोग, तेसाम इंद्रिय निग्रह हो। अब वो कहेंगे हमारा इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, काजू बादाम पीस के मंडलेश्वर लोग जो है घोट रहे हैं 1-1 गिलास सुबह सुबह जो है, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी पीसते हुए कहीं देखा है हमने, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अब उसके बाद जो है चेहरा चमक रहा है। तो तेसाम इंद्रिय निग्रह हो यदि भवेत, ऐसे लोगों का इंद्रिय यदि कंट्रोल में हो जाए तो कभी कहते हैं विंध्यस्तरेत सागरम, ये विंध्याचल पर्वत जो है पैदल जा कर के सागर पार कर जाएगा यदि उन लोगों का इंद्रिय निग्रहित हो जाए तो समझ लीजिए तो गंभीर मैटर है। तो इसीलिए कहा कामाग्नि ना, इस कामाग्नि से हे अच्युता, हे भगवान, चलो किसी तरह कामाग्नि भी शांत हो गई भगवत कृपा से। कई कारण होते हैं उसमें भी जो है सो। रुषाच सुदूर, फिर रुषा क्रोध जो है सो, क्रोधाग्नि, रुट रुषव रुषा, रुषम रुषव रुषा, रुषा रुडभ्याम रुडभी, तृतीया एक वचन। अब सर में क्रोध चढ़ा है, एकदम आके देखा कोई आया, ठीक से प्रणाम नहीं किया, बिना पैर छुए उधर बैठ गया, या तो पैर ऊपर करके बैठ गया, कुछ भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, सभा में बुलाया तो माला नहीं पहनाया, ठीक से विशेषण नहीं लगाया,
क्रोध चढ़ जाएगा तुरंत। श्री 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 1008 को 108 बोल दिया घूम के। जगत गुरु उपाधि लेके घूमने वाले को जगत गुरु बोलना छोड़ दिया, ऊंची गद्दी लगाना भूल गया। तो देखिएगा फिर संतों का क्रोध जो है सो आग बबूले हो जाएंगे। जितने अज्ञानी नाराज नहीं उतने वो महामंडलेश्वर नाराज होंगे शंकराचार्य जी। तो रूसा किसी को इसीलिए कामाग्नि, फिर क्रोध, सुदुर्भरेण, ये कभी पेट न भरने वाले लोग हैं। इनका कभी पेट भरने वाला नहीं, न तो कामाग्नि का न तो क्रोध का। एक बार गुस्सा जाइए दिन भर, उसके बाद सोचिएगा कि वो दूसरे दिन न गुस्सा आए, ऐसा नहीं होगा। खाली दूसरे दिन फिर क्रोध करने के लिए रेडी है। इन सभी चीज़ों के कारण ये जो सुदूरभर में पूरा अन्वय लगाना पड़ेगा वहाँ अगर छुत सुदूरभरेण है, त्रिट सुदूरभरेण है, त्रिधातु कभी नहीं भरने वाले हैं, और शीत वही है। एक बार उपाय करिए फिर आ जाएगा। उष्ण, बात, वर्षा, इतरेतर, कामाग्नि, क्रोध, ये सब सुदूरभर हैं, कभी भी इनका पेट नहीं भरता है। संपश्यतो मम उरुक्रम सीदते, में इन सारी स्थिति देख करके, जगत को देख करके मेरे मन में कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। उरुक्रम है भगवान, बहुत क्या है ये जो है सो माया का कमाल जो है सो। जब ब्रह्मा जी ऐसे रो रहे हैं तो फिर दुनिया दूसरा करेगा क्या उपाय? यही एक सोचने की बात है। छोटा मोटा आदमी रोएगा तो आशा होती है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग समस्या का समाधान करें। अब यहाँ खुद ब्रह्मा जी रो रहे हैं। एक बनारस में एक बार जो है चीफ जस्टिस अब यूपी हाई कोर्ट आए थे, बहुत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और बड़ा प्रोग्राम था, कुछ कार्यक्रम चल रहा था, बोल रहे थे, बेचारे रोने लगे, बैठ के आंसू निकाल के। चीफ जस्टिस ऑफ यूपी हाई कोर्ट जो है रोने लगे। हम लोग भी दंग हो गए भैया। जज जो रो रहा है, हेड जज ऑफ यूपी, तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी जज रो सकता है। तो फिर दूसरा क्या करेगा उपाय जो है? ब्रह्मा जी रो रहे हैं। यावत पृथक त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थपि दुःख निवहम वहति क्रियार्था। कहेंगे ये घनचक्कर छूटेगा कब? तब तो बहुत परेशानी है ये तो। कहा यावत तावत, यावत पृथक्त्वम इदम आत्मना, जब तक ये हम जो है भेद समझेंगे, पृथक समझेंगे, मेरा तेरा रहेगा संसार में। इंद्रियार्थ माया बलम, ये इंद्रिय के लिए जो है चलने वाला जो माया बल से युक्त जो इंद्रिय, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, चक्षु, श्रोत्र, तो रसना, घ्राण, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इनका चक्कर। हे ईश भगवतः जन ईश पश्येत, जब इसी में जब जो है, जब तक इसको ठीक से जो है समझ नहीं पाता है व्यक्ति, भगवान के शरण में नहीं जाता है, इनका इन पर चिंतन मनन नहीं करता। ये अपने क्रोध का नियंत्रण करने के लिए स्वयं चिंतित नहीं होता है, अपने काम के नियंत्रण के लिए खुद प्रयत्न नहीं करता है। खुद करना पड़ेगा ना। अब आपके अंदर क्या है, हम अंदर घुस के कैसे करेंगे? अब हमारे अंदर क्या है, आप कैसे कर सकते हैं? बाहर बाहर देखने के लिए तो बड़े सभ्य हैं, फिटफाट होके निकलेंगे, दुपट्टा उपट्टा लगा के तो एकदम लगेंगे एकदम भगवान ही आ गए हैं। लेकिन अंदर क्या है, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? अच्छा बोलने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, बोल के गए, लेकिन अच्छा करने वाला कौन है? तावन्न संस्कृति रसो प्रतिसंक्रमेत, तब तक ये जो संस्कृति है, जो
जनन मरण प्रवाह दुख मूलक जो धारा है, व्यर्थापि है दुख निवहम बहती क्रियार्था। ये दुख मूलक है, व्यर्थ है, असली नहीं है, लेकिन कष्ट पहुंचा रही है। लेकिन अब हम जब तक ये नहीं समझें कि भगवान की लीला है, सब कुछ भगवानमय है, जब तक ये नहीं समझें तब तक तो ये परेशान करेगी। ये निष्कर्ष निकला। यदि हमने समझ लिया कि ये आपका जंजाल है, आप इसको संभालिए, हम कुछ नहीं जानते अब जो है, तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यथेच्छसि तथा कुरु। समर्पित कर देंगे जब, तब तो फिर ये कहेंगे अरे ये तो गया काम से, बेकाम हो गया, अब जो है इसको परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब जो ऐसा नहीं कर रहा है, समर्पित नहीं कर रहा है, तब तक तो उसको जो है ये मिथ्या माया भी बहुत परेशान करेगी। व्यर्थापि दुख निवहम बहती क्रियार्था अन्य प्रीतार्थ करणा निशयाना। क्या बात है, पता नहीं किसका कमाल है, ब्रह्मा जी का है कि मैत्रेय जी का है कि सूत जी का है कि सुखदेव जी का है कि व्यास जी का है। किसी का कमाल तो है भागवत में। इतने लोगों की लाइन अभी लगी है, मैत्रेय जी बोल रहे हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं, उधर से सूत जी बोल रहे हैं, उधर नारद जी बोले थे, उधर व्यास जी हैं, उधर ब्रह्मा जी हैं। अब यहाँ का प्रसंग आया, ब्रह्मा जी की तरफ से कोट हुआ, अन्य प्रीतार्थ करणा निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संचरन्ति। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी हैं, ऋषयोपि, सामान्य लोगों की बातें छोड़ दीजिए। अभी हम साधु संतों का कुछ बोल रहे थे, उस साधु संतों की निंदा में उसका तात्पर्य नहीं है। साधु संतों का हम लोग सम्मान करते हैं, करना चाहिए, लेकिन जो पॉइंट है वो पॉइंट की बात भी तो कभी कभी होनी चाहिए। तो अन्य प्रीतार्थ करना मने दीन में परेशान साधु संत से लेके सभी जीव तक जो है दिन भर सुबह से लेके जो है लगे हैं पूरा का प्रपंच में, जो है दिन भर जो है बिजी बिजी बिजी, रात तक जो है गया निशयाना, और रात में आके पलट गए पूरा। कुछ मेहनत करके आए तो निद्रा लगी, नहीं मेहनत की है, ऐसे ही बैठे हैं प्रपंच करके, तो नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। फिर भी एक घंटे में निद्रा टूटेगी, जो है सो नींदों नहीं लगेगी ठीक से, जो है सो अनेक प्रकार का मनोरथ जो है बुद्धि में घूमता रहेगा, जो है नाना मनोरथ धिया दैवाहतार्थ रचना। क्योंकि अब उनका जो मनोरथ है वो दैव से आहत है, जो है सो अच्छा तो कभी सोचे ही नहीं। जो इधर उधर सोचते हैं भाग्य से मारे, भाग्य के मारे हैं। ऐसे सामान्य लोग ने ऋषयोपि देव तथा कथित ऋषि विद्वान बड़े बड़े लोग भी युष्मत् प्रसंग विमुखा यदि स्युः, यदि भगवत कथा से विमुख हों, भगवत तत्व से विमुख हों, आत्म चिंतन से विमुख हों, रहस्य चिंतन से विमुख हों, यह संचरन्ति। बहुत से लोग यहाँ घूमते हैं इसमें प्रसंग विमुखा। यहाँ ऋषि लोग भी बड़े अच्छे अच्छे तथा कथित भी बहुत परेशान हो करके जो है वो दिन में वो रात में वो नींद टूटा करके संसार में घूमते रहते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सब अज्ञानी और गृहस्थ ही परेशान हो। स्वभाव योग परिभव वितरित सरोज आश्चर्य श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम
यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो आप भगवान तो जो है भाव योग परिभावृत हृत सरोजे भाव मिच्छन्ति देवता, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। भाव चाहिए तो भाव योग परिभावित जो हृत सरोज है, हृत सरोजे एकार का लोप आज से वहाँ रहते हैं आप, जो है उस हृदय कमल में रहते हैं। लेकिन जो भाव योग के द्वारा परिभावित जो हृदय कमल है उसमें विराजमान रहते हैं। श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम ननु निश्चय न हे नाथ हे स्वामिन पुंसाम मनुष्याणाम हृत सरोजे आस्य श्रुतेक्षित पथो। ये जो आपका रास्ता जो है ना वो श्रुति के द्वारा जो है आपका रास्ता दिखा दिया जाता है, नहीं तो आपका रास्ता थोड़ा पता चलता है कहाँ है क्या है। श्रुति बताती है नान्य पंथा विद्यते अयनाय भेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय तम दुर्दर्शम गूढ़म मनुप्रविष्टम गुहायितम गौहरेष्ठम पुराणम हृदय स्थितम येनु पश्यन्ति धीराः तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। श्रुति बोलती है, तब जो है मनुष्य को पता चलता है कि कुछ है, कुछ जो है इंगित चेष्टित किया है, कुछ तत्व है। तो श्रुति ने जो रास्ता दिखाया है तब जब जो है फिर मेहनत होता है, फिर हृदय कमल की बात आती है। यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति, जिस जिस बुद्धि से जहाँ जहाँ से जैसे जैसे लोग जो है आपकी विभावना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं लोग जो है तत् वपुः प्रणय से तदनु सदनुग्रहाय, उनके अनुग्रह के लिए आप वैसे वैसे स्वरूप में जो है सो आप प्रकट हो जाते हैं। यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्। सीधे उसी श्लोक से कनेक्शन बैठ गया इसका। तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत् सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। हमें ऐसा लगा था कि अब जो है कल के बाद ये तो थोड़ा सा ठीक ठाक ही चलने लायक होगा, ऐसे चल तो रहे हैं, लेकिन वैसा ही गांभीर्य यहाँ भी आ गया, इसलिए बहुत असावधान होने का अवसर नहीं मिला। तथा उपचितोपचारै ही आराधितः नाति प्रसीदति, बहुत गंभीर रहस्य इसमें आया है, ध्यान देने योग्य। अनेक प्रकार के उपचारों से जो है सो उपचरित होने पर, अभ्यर्चित होने पर, पूजित होने पर, अर्चित होने पर भी नाति प्रसिद्धति, आप उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। सुरगण हृदयबद्ध कामय, सुरगण हो चाहे मनुष्यगण हो, कोई भी आपकी आराधना करता हो अनेक उपचारों से, हृदयबद्ध कामय ही मन में कुछ कामना रख के, मुक्ति की भी कामना रख के करेगा ना तो कामना ही है। किसी भी प्रकार की कामना से युक्त होकर के अनेक उपचारों से जो आपकी आराधना होती है उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 9वां अध्याय 12वां श्लोक है। यद सर्वभूत दयया सदलभ्ययैको, जितने प्रसन्न आप जो हैं सर्वभूत दया से होते,
क्या बात है। सारे प्राणी के ऊपर दया करने से, समता स्थापित करने से, मैत्री स्थापित करने से, सभी प्राणी का कल्याण करने से, जीव रक्षा करने से, नाना जने स्वहितः सुहृदंतरात्मा, जो समस्त अंतरात्मा में विराजमान, जो सबके सुहृद आप भगवान हैं, जो सर्वत्र विद्यमान हैं, उन भूत सेवा से, उस जीव सेवा से जितने प्रसन्न होते हैं उतनी प्रसन्नता आपको इन पूजा पाठों से नहीं होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हम लोग, बहुत से लोग हैं पूजा पाठ तो काफ़ी करते हैं, लेकिन ये वाला पूजा पाठ हमने पहले भी कहा था कि भगवान जहाँ रहते हैं मनुजो निवासा बोला था, यहाँ भी वही आया कि सर्वभूत दया को छोड़ करके जो है कोई पूजा पाठ उससे बड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी कहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति बोला होता तो सोचते कि घुमाया होगा कुछ जो है सो। पुंसामतो विषय कर्म विरध्वराद्यैर्दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मरूपितः करिचिद्रियते न यत्र। ये जो मनुष्य जो अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, विविध कर्म भी अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा, अध्वराद्य ही मैंने यज्ञ यागादि के द्वारा, दाने न मैंने दानों के द्वारा, उग्र तपस्या के द्वारा, व्रतचर्या के द्वारा, अनेक प्रकार के व्रत नियम, एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, चांद्रायण व्रत, कृच्छ चांद्रायण व्रत आदि व्रतचर्याओं से क्या करना चाहते हैं? पूरा निष्कर्ष है तव आराधनम भगवतः। आपकी आराधना, आपकी प्रसन्नता ही मुख्य लक्ष्य है। सत्क्रियार्थः, ये सारे अच्छे क्रियाओं का अर्था प्रयोजन स्वरूप जो है आप ही है। आप ही की आराधना के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। और ये सारे शुभ कर्म जो है धर्मोर्पिता, मने आप में समर्पित जो धर्म है, जो कर्म है, करिचित ध्रियते न यत्र, करिचित ध्रियते का ह्रियते है, मतलब वहाँ ह्रियते, न तो उनका कभी नाश होता है न तो कभी विनाश होता है, जो कर्म आप में समर्पित किया जाता है। ये बात है। तो सारे शुभ कर्मों का तात्पर्य है आपकी आराधना, और उसका निष्कर्ष अंतिम रूप में जो आप में समर्पित किया जाएगा तब वो स्थायी होगा, तब उसका नाश नहीं होगा। लेकिन इतना बोध मनुष्य को नहीं होगा। पुत्र पौत्र आदि सकल अभिवृद्धि प्राप्त्यर्थम आयुर आरोग्य आदित्यादि नवग्रह शांत्यर्थम इदम पाठम हम करिष्ये कारयिष्ये, कुछ भी बोलिए, लंबा संकल्प भरे, छोटी मोटी पूजा हो, 100 रुपये दक्षिणा की हो, लेकिन संकल्प ऐसा कराएंगे कि लगता है पूरा देशे खरीद लेंगे उसी में। पुंसाम तो विविध, ये हो गया। सस्वत स्वरूप महशैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणा, क्या बनता है? शाश्वत स्वरूप महशैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै। तो शाश्वत स्वरूपम अहसैव महशैव, अहसैव महशैव, स्वरूपम करेंगे अहसैव, निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै। उन शाश्वत स्वरूप वाले तेजस स्वरूप भगवान
जहाँ पर निपीत भेद मोहाय, जहाँ भेद और मोह जो हैं जहाँ समाप्त हैं, निपीत बने उसका पान कर लिया गया है। ऐसे बोध स्वरूप भगवान को मेरा प्रणाम है। विश्व भव स्थिति लय सुनिमित्त लीला रासाय, जो विश्व की उद्भव स्थिति और लय आदि कार्यों में जो निमित्त बन करके लीला रास करते हैं, ये भी लीला रास है। रस्यते इति रासः, रस से रास बना है, तो ये जो उत्पत्ति स्थिति संहार का भी एक रास, ये भी रास लीला है। ते भगवते ईश्वराय इदम नमः चक्रिमे, मैं बार बार चक्रिमे एक कुछ छंदस प्रयोग लग रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवसा गृह्णन्ति, तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वा संज्ञान्त्यपावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। क्योंकि ये आभासीय में भी थोड़ा सा टेंशन तो नहीं कहना चाहिए, कुछ पराधीनता है। क्योंकि हमने कल निवेदन किया था कि सामने बैठते जो है सो 10 लोग जो है ठीक से, तो इस दासानुदास का कमाल कुछ देखते, फिर जो है सो सबके सामने कुछ निवेदन करता, समय का बंधन नहीं रहता उसमें, तो करता जरूर। इतना साहस भगवान दे रहे हैं जो है सो। तो इसीलिए इसको कुछ मैं अब शीघ्रता के साथ आगे बढ़ता हूँ, लेकिन कब ये जो है आभासीय फिर जो है सो विच्छिन्न होगा, इसका कोई भरोसा नहीं लग रहा है। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो कल से कुछ नई व्यवस्था करने का सोच रहे हैं, देखिए क्या करते हैं, जो है कुछ व्यवस्था करेंगे। यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि, जिसके अवतार, जिनके गुण कर्म की लीलाएं, नामानि, जिनके नाम, अशुभिगमे मने प्राण वियोग के समय में चलते चलते विवसा गृह्णन्ति, हेल्पलेस जब हो जाते हैं तो राम 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 भगवान का नाम ले आओ भागवत पाठ करो, ये करो उधर करो, शुरू हो जाता है। विवश हो जाते हैं तब भागवत याद आता है। हम लोग भी कई जगह जो है बचपन में कर देते थे फटाफट, कहीं अचानक फल मिल जाता है उसका। जो है हमारे डॉक्टर साहब थे एक अमेरिका के, DNS डकार की माताजी एक बार सीरियस हो गई नेपाल में, हम लोग थे उस समय गए हुए काशी से, सीरियस हो गई तो तुरंत हम लोग को बैठा दिया गया, लगे भागवत पाठ करने तुरंत। और भगवत कृपा, काशी का प्रसाद, ठीक हो गई 2-3 घंटे में, जो है अभी तक ठीक है। अमेरिका गए थे तो उनसे मिल के आया। ते नैक जन्म समलम सहसैव हित्वा, वे अनेक जन्मों के पाप दोष, समलम मने पापम, संयम त्यपामृतमृतम, जो अपामृतम ऋतम सत्यम समयांति, उस भगवत्ता को प्राप्त करते हैं। तम अजम प्रपद्ये शरणागतोस्मि, उस वस्तुतः अज भगवान के शरण में हम जाते हैं। ब्रह्मा जी एक प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे चलना है दुनिया को, जो है सो। यो वा अहम स गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हे तव आत्ममूलम, भित्वा त्रिपाद बभृदे एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। क्या बात है। योवा अहम च गिरिशश्च, जो मैं हूँ, फिर जो है गिरिशश्च मने जो शंभु जी भी हैं, स्वयं भगवान हैं, जो स्थिति उद्भव और प्रलय के हेतु है, ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके हम लोग कार्य चलाते हैं। GOD गॉड है, जी मने जनरेशन, ओ मने ऑपरेटर, ऑपरेशन ऑपरेटर पालन करने वाला, और डी मने डिस्ट्रॉयर, मने जो है शंकर जी, GOD गॉड, ऐसे बना है।
प्रलय हेतव आत्ममूलम, आत्म तत्व ही उसमें मूल है। भित्वा त्रिपाद बब्रिधे एक उरुप प्ररोह, जो विशाल विस्तार वाले जो है सो अव्यक्त को तोड़ करके, उस सन्नाटे को फाड़ करके जो है त्रिपाद, 3 रूप में जो है वो वृद्धि को प्राप्त किए। भुवन द्रुम, भुवन वृक्ष के रूप में वो भगवान प्रकट हुए। तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। ये समस्त भुवन रूपी जो द्रुम है, वृक्ष है, ये त्रिपाद बने 3 पैर वाला जो है सो ब्रह्मा विष्णु महेश में टिका हुआ है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। लोको विकर्म निरत कुशले प्रमत्त कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे, यस्तावदस्य बलवान् यजीवितासां छद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। ये लोका माने जो संसार है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये विकर्म निरता है, ये स्वाभाविक रूप से सुकर्म निरता नहीं है। इसको छोड़ दिया जाए फ्री, ये कुकर्मे करेगा। ब्रह्मा जी बोले हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध भी है, लोका यही है। इसलिए हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, सरकार भ्रम में पड़ जाती है, टीवी से उपदेश करती है कि ऐसा करो, सुधर जाओ, ये करो। क्या सुधरेगा? नियम कानून नहीं है, प्रशासन नहीं है, दंड व्यवस्था नहीं है, सुधर जाओ, क्या सुधरेगा? ब्रह्मा जी बोले, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः। कुशल कर्मों में तो प्रमत्त है, केयरलेस है, अच्छा काम तो वो करने नहीं चाहता है। क्या बात है! इतनी बड़ी साइकोलॉजी, इतनी बड़ी यथार्थता जो है कहाँ मिलेगा इस सनातन संस्कृति का चिंतन छोड़ करके। कर्मण्ययम त्वदिदिते भवदर्चने स्वे, आपके अर्चन रूपी जो है ये जो कर्म जो है, ये जो उदित होने पर इसमें लगेगा, तब ये जो विकर्म सुकर्म में आएगा। कुशल जो है, कुशल में प्रमत्त जो है वो अप्रमत्त होगा। यस्तावदस्य बलवान्य जीवितासाम। अब जो है क्या है, एक विकर्म कुकर्म लगने का मतलब जीविताशा है, जीते रहो। 60, 70, 80, 90, 100 हो गया, एकदम जन्मदिन मनाते रहो, जीते रहो। पता नहीं कब मरना है, कभी अपने मन में तो इच्छा आएगी नहीं। अनंत जीविताशा है, लेकिन काल रूपी भगवान इसके अंदर घुस करके सद्यश्चिनत्य निमिषाय अनिमिषाय काल रूपिणे भगवते तस्मै नमोस्तु। इस जीविताशा को जो है सो तुरंत काट देते हैं। चलो भैया, फटाफट चलो, जो है सो अपने से नहीं जा रहे हो, चलो कोरोना भेजते हैं, एकदम फास्ट चलो, जो है सो संख्या घटाओ, कुछ न कुछ जो है सो। सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै, उस भगवान को प्रणाम। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य मध्यासित सकल लोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुशपो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ। भाव में आ गए हैं ब्रह्मा जी। यस्माद् बिभेमि अहमपि, मैं भी डरता हूँ। दूसरे की बातें छोड़ दिए। देखिए, भय होना चाहिए। ब्रह्मा जी को भय है। हम लोग तो निर्भय हो करके सब जो है सो, ह्यूमन राइट्स जब से आया तब से मनुष्य गड़बड़ाया। कुछ भी करो, चोरी करो, हथकड़ी नहीं लगाना है, ह्यूमन राइट्स। पुलिस को डंडा नहीं मारना है, ह्यूमन राइट्स। कोर्ट में फैसला होना है तो उसमें दोनों तरफ वकील लगेंगे, छुड़ा देंगे, ह्यूमन राइट्स। तो सारा लोग तो सारे कितनों अनाप शनाप राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी सब बोल जाएंगे, कार्रवाई नहीं करना है, ह्यूमन राइट्स। देख लीजिए उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं खुद डरता हूँ। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य, द्विपरार्ध तक रहने वाला हूँ मैं, जो है धिष्ण्यम माने मेरा स्थान तब तक नहीं हिलता है, अध्यासिता एकदम
ब्रह्मा का पद है, सकल लोक नमस्कृतम तत्। आप नहीं रहे, थोड़ा इधर उधर हो जाएं तो हम ही जगत गुरु हो जाते हैं। सब जो है सारे दुनिया के लोग जो है हमें को जगत गुरु बोल के प्रणाम करते हैं। ते पे तपो बहु सवो रुरुद अवरुरुद समान। मैं भी जो है आपके तत्व को समझने की इच्छा से मुझे भी लंबा तपस्या करना पड़ा। तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम। आप अधिमख सारे यज्ञों के मालिक, यज्ञ स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीवयो निस्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयायः। रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। क्या बात है। तिर्यंग मने जो तिर्यक तिरछा चलने वाले पशु आदि, गाय आदि जीव है, मनुष्य है, देवता है, जीव योनिषु आत्मेच्छया आत्मकृत सेतु परीक्षया, समस्त में विराजमान होकर के सेतु परीक्षया, यह मने जो सेतु है, धर्म सेतुर नराणाम, उसको वहाँ से समझिए। राम जी एक बार सबसे नमस्कार करके बोले थे, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीय भवद्भिः। क्या बात है। राम जी का संदेश था राजाओं के लिए, हे राजे महाराजे जितने हो संसार के, ये जो धर्म सेतु है इसकी रक्षा सब लोग हमेशा करना, मर्यादा की रक्षा करना, परंपरा की रक्षा करना। तो इसी सेतु की रक्षा के लिए, इस मर्यादा की परंपरा की रक्षा के लिए, रे मेरिव निरस्त रति सरप्यवरुद्ध देह। तो देह से रहित होने पर भी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होने पर भी, उस धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् करके आप जो है दुनिया में अवतीर्ण होकर के रेमे रमण करते हैं, सिखाते हैं, रास्ता मार्ग दिखाते हैं। रामादिवत प्रमर्तितव्यम न रावणादिवत। तस्मै पुरुषोत्तमाय भगवते नमः। उस प्रकार के पुरुषोत्तम भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। संक्षिप्त अर्थ है, यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्रः अंतर्जले हि कशिपुष्पर्शानुकूलं भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन्। आप जो है अविद्या, अभी अनुपहतोपि, अविद्या आपको प्रभावित नहीं करती है, अज्ञान आपको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन तो भी दशार्ध वृत्तियाँ पर विचार किया हमने, ये है क्या जो है। तो कुछ 10 का आधा, 10 मने 10 हो गया, 10 का अर्ध मने 5। तो जो आसुरी सृष्टि है वो भी सब भगवान से जुड़ी हुई है, माया सृष्टि भी है। तो उसकी गणना कई प्रकार से विद्वानों ने की है, लेकिन हमने कुछ उसमें निष्कर्ष निकाला है कि वो अर्ध क्या है, 5 क्या है। तो तामिश्र अंध तामिश्र मोह महामोह तम, तामिश्र अंध तामिश्र मोह महामोह तम, ये जो है 5 हैं। इनको स्वीकार किया भगवान ने, तभी ने सो पाए। अतः उसका फिर दूसरा भी प्रकार है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये भी दशार्ध वृत्तियाँ में आ जाएगा, 5 हैं। इन सभी को स्वीकार करके निद्राम उवाह, निद्रा को धारण किया। जठरी कृत लोक यात्रा, लोकस्य समस्त लोक की यात्रा को जठरी कृत मने अपने पेट में डाल दिया। जा लोक यात्रा को जठरी कृत मने जठरा उदरम, उसी में जो है पेट में डाल के दशार्ध वृत्ति से निद्रा में गए।
अंतर जले, जल के बीच में गए। अहि कशिपु, कशिपु मने बिस्तरा है, भागवते में आता है, दूसरी जगह नहीं मिला अभी हमको। अहि कशिपु मने शेष शैया का शयन स्वीकार किया। स्पर्शानुकूलम, स्पर्श के अनुकूल सुंदर। भीमोर्म मालिनी, भीम भयंकर, उर्मी माला से युक्त महासमुद्र में शयन किया। जनस्य सुखम विभृण्वन, समस्त लोगों को जो है सो सुख प्रदान करने के लिए, सुख देने की इच्छा से जो है सो वहाँ शयन किए। यन्नापि पद्म भवना दहमा समीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। जिनके नाभि पद्म रूपी भवन से अहम आसम में पैदा हुआ था। ईड्य मने हे स्तुत्य, स्तुति करने योग्य। लोकत्रयोपकरण, तीनों लोकों को बनाने का इंस्ट्रूमेंट लेकर के मैं आया हूँ। क्या बात है, उपकरण साधन। लोकत्रय से उपकरण साधन भूतः, सारा जो ताना बाना संसार तीनों लोकों को बनाने का, उसको ले करके मैं जो है पैदा हुआ। यद अनुग्रहेण, जिनकी कृपा से। तस्मै नमस्ते, नमस्ते का एकार गया, लोप हो गया व्याकरण से। उदरस्थ भवाय, योग निद्रा अवसान विकसन नलिनेक्षणाय, योग निद्रा के अवसान में विकसन नलिनेक्षणाय, योग निद्रा के अवसान काल में जिनके नलिनेक्षण माने नेत्र रूपी जो कमल हैं वो जो है विकसित हुए और उससे मैं प्रकट हुआ, ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम है। सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। सोयम, आयम ब्रह्मा, समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते, जो समस्त जगत के एक सुहृद हैं, जो आत्मस्वरूप हैं, जो सत्व गुण के द्वारा मृडयते मने जो है सबको सुख प्रदान करते हैं। मृडयते मने सुखयति, ऐसा अर्थ लगाना है, सुख प्रदान करते हैं। भगवान भगेन मने ऐश्वर्येण, षडैश्वर्य के द्वारा सत्व गुण प्रधान भगवान जो है सबको सुख प्रदान करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य एष श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति ऋणा, ये भग है। तेनैव मे दृशम अनुस्पृशताद् यथाहम्, अब उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, उन्होंने हमको निहार दिया, उनके आंख मेरे ऊपर पड़ी, मेरे को स्पर्श कर दिया, दृष्टि डाल दी मेरे ऊपर, प्रेरणा कर दी। सुरक्षामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियोऽसौ, असौ प्रणत प्रिय, शरणागतों के प्रिय वो भगवान हैं, मेरे ऊपर उन्होंने दृष्टि प्रदान किया है, आज्ञा दी है। अब मैं पूर्ववद इदम सुरक्षामि, पूर्व के तरह जो है सो पूर्व सृष्टि के तरह मैं पुनः सृष्टि करूँगा। यथा पूर्वमकल्पयत धाता यथा पूर्वमकल्पयत, आ गया। विचार करिए, ध्यान से देखेंगे तो पूरे वेद मंत्र यहाँ निकल जाएंगे जो है सो। अध्ययन उस तरह का चिंतन मनन और हो तो एक एक मंत्र जो है यहाँ आ जाएंगे जो है सो। सुरक्षा में मैं सृष्टि करूँगा, पूर्ववत करूँगा, उनकी कृपा से करूँगा, आज्ञा हो गई है। एष प्रसन्न प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्यद करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतो मिचेतो धिंजीत कर्म समलम च यथा विजय्यम। ये सब प्रसन्न वरदो, ये भगवान जो है प्रपन्न वरदो है, शरणागतों को जो है सो वरदान प्रदान करने वाले हैं। प्रपन्ना शरणागता
तेभ्य वरम ददाति इति प्रपन्न वरदः। आत्मशक्तिया रमया, जो अपनी शक्ति है रमा है उनके साथ में गृहीत गुणावतार, गुणों को आश्रित करके अवतार ग्रहण करके यद्यत करिष्यति, जो जो करेंगे वो भगवान मेरे माध्यम से, तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोपि चेतो, अब उनके पराक्रम से जो है सो जो मुझे शक्ति प्राप्त हो गई है, अब मैं सृष्टि में लगूंगा। सृजतोपि, सृष्टि करते हुए भी, चेतो युंजीत कर्म समलम न युंजीत, मेरा चित्त न गड़बड़ाए, मेरा चित्त ये जो कर्म समलम मने वैषम्यादिकृत जो पाप है उसमें मैं न फंसूं, विजह्याम मने उसको जो है सो मैं छोड़ सकूं, मेरा कभी भी चित्त विभ्रमित न हो। इतनी बड़ी सृष्टि करते हुए कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कहीं उल्टा पुल्टा न हो जाए, गड़बड़ी न हो जाए। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। छोटी मोटी फैक्ट्री खोलना पड़ता है तो कितना जो है सो ताम झाम करना पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करनी है, कहीं हम गड़बड़ाए नहीं, ये प्रार्थना ब्रह्मा जी ने भगवान से किया। नाभिहृदादिह सतुम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः, रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्णतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। क्या बात है, उसी को बढ़ाया कि भगवान के नाभि रथ से जो है जल से जिन पुरुष के जो है विज्ञान शक्ति हो करके, विज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति हो करके मैं इस अनंत शक्ति से जो है सो छोटा सा शक्ति, छोटी सी शक्ति उत्पन्न हुआ हूँ। और ये विचित्रम इदम अस्य विवृण्णतो, ये विचित्र संसार की सृष्टि करते करते, भगवान की लीला का विस्तार करते करते, निगमस्य गिराम विसर्गः, जो वेद के द्वारा जो एक सृष्टि का सिस्टम बताया गया है, मारीरिशिष्टा, उसको वो विस्मृत न हो जाए मेरे दिमाग से, वो नहीं, मैं नहीं भूलूं, उल्टा पुल्टा न हो, एकदम सही सही सृष्टि कर सकूं। सोऽसावदभ्रकर्णो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्, उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम माध्व्या गिरापनयतात पुरुष पुराण। हे भगवान, अदभ्र कर्ण, मैंने जिनके कर्ण जो है सो अप्रतिहत हैं, कहीं भी इंद्रियां जो है रुकने वाली नहीं हैं। हम लोग की इंद्रियां सीमित हैं, लेकिन भगवान अदभ्र कर्ण हैं। भगवान विवृद्ध प्रेम स्मृतेन, मने बड़े हुए प्रेम युक्त मुस्कान युक्त भगवान, नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्, मने अपने नेत्र कमल को खोलें, अब मेरे लिए अंतिम दर्शन आपका करना है विशेष रूप से। अब हम निकल रहे हैं काम के लिए जो है सो, एक बार तो कम से कम आपका आशीर्वाद डायरेक्ट मिले, सब इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट हो रहा है। उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम, खड़े होइए कहा भगवान जी उठिए और विश्व विजय के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए ऊपर से, तथास्तु बोल दीजिए, माथा ठोक दीजिए मेरा। नो विषादम, जो मेरे मन में विषाद है, शंका है, भय है, इतने बड़े लेबोरेटरी में जाना है। माध्व्या गिरा पनयतात पुरुषः पुराण मधुमयी वाणी, माध्व्या गिरा मने एकदम सुंदर वाणी से, पुराण पुरुषा, पुराण पुरुष जो हैं, विषादम अपनयतात, मेरे विषाद को दूर कर दें भगवान, एक बार कर दीजिए, तब उसके बाद बार बार परेशान नहीं करेंगे। क्या बात है, ब्रह्मा जी ने अंतिम में ऐसी शर्त रख दी। मैत्रेय उवाच, आए मैत्रेय जी अब। स्वसंभवम निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, यावन मनोबच स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत। स्वयंभवम स्वसंभवम मने अपने स्वयं जहाँ से उत्पन्न हुए हैं उनको,
निसाम्य एवं मने उनके बारे में इतनी स्तुति करके, वो निसाम्य का कई अर्थ लगाना पड़ेगा, उनको समझ करके, उनको जान करके, निसाम्य मने समझ करके कर दीजिए। अपने उत्पत्ति स्थान को समझ करके, पहचान करके, इस प्रकार तपो विद्या समाधि भी, तप और विद्या और समाधि के योग से भावित ब्रह्मा जी ने यावन मनोबचा स्तुत्वा मने जितना वो कर सकते थे, लास्ट स्टेज तक मन वचन कर्म से जितना हो सकता है उतनी स्तुति करके खिन्नवत विराम, अंतिम में एकदम ब्रह्मा जी स्टप हो गए, बंद कर दिए स्तुति, थक गए एकदम। हाँ, क्या कितनी स्तुति करें अब जो है, खिन्नवत विराम जी, खिन्नवत विराम, काम करते करते थक गए। स्तुति की भी एक पराकाष्ठा होती है, वहाँ पहुँच के थक गए ब्रह्मा जी। अथा विप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्ण चेतसम तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। तो भगवान जी ने देखा, मधुसूदन ब्रह्मणो अभिप्रेतम अन्वीक्ष्य, उनकी इच्छा समझ लिए, विषण्ण चेतसम मने खिन्न चित्त भी देखा, कल्पव्यतिकराम्भसा मने ये जो सारे कल्प को उलटफेट करने वाले इस जल को देख करके भी ब्रह्मा जी घबराए हुए हैं। लोक संस्थान विज्ञान आत्मना परिखिद्यतः, अब लोक संस्थान का जो विज्ञान है सृष्टि का, स्वयं जो खेद से युक्त जो ब्रह्मा है, तम आहा गाधया वाचा कश्मलम समयन इव, गंभीर वाणी से भगवान ने कश्मलम समयन इव, मानो उनके कश्मल को समित करते हुए जो है भगवान की आज्ञा हुई। अब भगवान बोले जो है सो बोले। भगवान इतनी स्तुति सुनने के बाद क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच माँ वेद गर्भ गास्तंद्री तंद्रिम सर्ग उद्यम मावह तन्मया पादितम ह्यग्रे यन्माम प्रार्थयते भवान। हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मा जी, माँ तंद्रिम गाहा, आलस्य मत करो, अब जो है सो तंद्रा में मत पड़ो, शंका में मत पड़ो। सर्ग सर्गे उद्यमम आवह, सृष्टि शुरू कर दो, उद्योग करो अब सृष्टि का। तन्मया पादितम ह्यग्रे यन्माम प्रार्थयते भवान, जो आप हमसे कह रहे हैं ना वो सब हम सेटिंग कर चुके हैं। क्या बात है, जो आप मुझे कह रहे हैं पहले ही हमने, मया हतास्तम जयमा व्यथिष्ठा, अर्जुन को बोले थे ना भगवान जी, जिनके लिए परेशान हो तो हम सब खत्म कर चुके हैं पहले। जेतासी रणें सपत्नान बोले ना, क्या चिंता करते हो, हम तो तुम्हारी व्यवस्था हम सब कर चुके हैं, सब सेटिंग बना चुके हैं, शुरू कर दो। भूयस्तुम तप आतिष्ठ विद्यम चैव मदाश्रयाम ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन लोकम द्रक्ष्यस्य पावृताम। ये है कि ब्रह्मा जी थोड़ा सा और तपस्या करो, साधना थोड़ी सी और बढ़ाओ, फिर जो है सो पहले की साधना से उतना हुआ है और ये आगे फैलाना है, तो फिर से जो है मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो उस साधना से तुम जो है अपने शरीर में ही समस्त जो है सो सृष्टि को देख लोगे, खुला खुला देख लोगे। अपावृताम, जो अभी लुके छिपे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारे शरीर में तुम्हारी सृष्टि जो है झलकने लगेगी अपने आप। एक बार और तपस्या लगाओ, देखिए बिना मेहनत का कुछ होता है। भगवान जी भी कह रहे हैं कि और तपस्या करो। आज कोई तपस्या करने नहीं चाहता है, फायदा चाहिए। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहित द्रष्टासि माम ततम ब्रह्मन मयि लोकांस्तम आत्मनः। उसके बाद जो है आत्मनि मने स्वयं में, लोक में भी भक्ति युक्त होकर के, समाहित होकर के, द्रष्टासि देखोगे, माम मने मुझे, ततम मने व्याप्तम समस्त संसार में व्याप्त देखोगे हे ब्रह्मा जी। लोकांस्तम आत्मनः, मुझ में समस्त लोगों को तुम देख लोगे जो है सो, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हस्ता मलकवत हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। यदा तो सर्वभूतेषु दारुस्वग्निरिव स्थितम प्रतिचक्षी तमाम लोको जह्या तर्हेव कस्मलम। एक दूसरी बात भगवान ने बता दी संसार के लिए
जैसे संसार के व्यक्ति ये समझ सकें कि जैसे समस्त लकड़ियों में जो है सो अग्नि छिपी है, सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार समस्त पदार्थों में जो है सो भगवान अनुस्यूत हैं, भगवत्ता से विहीन कुछ भी नहीं है। जब ये बात तुम्हें समझ में आएगी, संसार के ज्ञानियों को समझ में आएगी, तरी एव कस्मलम जह्यात, तब उसी दिन जो है कस्मल दूर होगा, अज्ञान दूर होगा। पहले तो ये बैठाना पड़ेगा। नाना कर्म विताने न प्रजा बहुवी शिश्रिक्षत यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्य मृच्छति। यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः, तब तुम जो है ना आत्मा और उसके बाद जगत, इन दोनों का भेद कर पाओगे। नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, उसके बाद माया के बाद जगत कैसे आती है। तो भूतेन्द्रिय गुणाशय रहितम शुद्ध आत्मानम यदा पश्यसी, जब जानो देख लोगे उसको, स्वरूपेण मयोपेतम, मेरे स्वरूप से युक्त, पश्यन, जब देखोगे, स्वराज्यम इच्छति, तब तुमको स्वराज्य प्राप्त होगा। तुम अपने ही राज्य में फिर विचरण करोगे, ज्ञान रूपी राज्य में। दूसरे के राज्य में चलने की आवश्यकता नहीं है। स्वराज्य वो होता है जो स्वयं से स्वयं में विचरण करने का राज्य है, वो स्वराज्य है। नाना कर्म विताने न प्रजा बहुवी शिशिक्षत नात्मा वशी दत्यस्मिस्ते वर्षीयान मदनुग्रह। आशीर्वाद दे दिया, ये मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर। तुम अनेक प्रकार के कर्मों को फैलाते हुए, वितान चंदवा टांगते हुए जो है सो अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करते हुए, नात्मा वशीदत अन्यस्मिन, वशीदत अन्यस्मिन, उसमें जो है तुम थकोगे नहीं, तुम कन्फ्यूजन में नहीं पड़ोगे, तुम्हें कोई संदेह नहीं होगा। वर्षीयान मदनुग्रह, ये बहुत बड़ा अनुग्रह जो है सो मैं तुझे प्रदान करता हूँ जो है सो। ऋषि माध्यम न बदनाति पापी आस्त्वाम तमो गुण यन्मनो मई निर्बद्धम प्रजा संसृतता बीते। क्योंकि आपको तो जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, पिशाच अनेक प्रकार का करना है। हिरण्यकशिपु को वरदान भी देना है, रावण को भी वरदान देना है, वो सब कार्य भी तो करना है ना। सारा तो सारा ब्रह्मा जी के ऊपर ही चला जाता है। तो आद्यम ऋषिम त्वाम ब्रह्मांडम पापीयान तमोगुण न बदनाति, ये तमोगुण तुझे बाध नहीं सकेगा, बंधन में नहीं डाल पाएगा तमोगुण जो है। यन मनोमयी निर्बद्धम, क्योंकि मन जो है हमेशा हमारे में लगाए रखना, उस समय भी कहीं गड़बड़ाना मत। कहीं कहीं हो सकता है ब्रह्मा जी मन लगाना भूल गए हों तो एक आध बार आगे फिसलते हैं, अभी आएगा वर्णन जो है बड़ा रमणीय जो है। प्रजा संसृजता बीते, प्रजाओं की सृष्टि करते हुए भी यदि मुझ में मन लगाए रखोगे हमेशा, तब जो है तमोगुण तुमको बाधित न। शर्त था। तो ये जो है एक बहुत बढ़िया एक निकल गया पॉइंट जो है। हम वही सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी फिसले कैसे जो है, इतना आशीर्वाद मिल गया। तो ये कंडीशन लगाया था भगवान ने, यन मनोमयी निर्बद्धम। तो कभी कभी हो सकता है भगवान से मन हट गया हो, उसी समय अटैक किया उसने जो है। तो ये कंडीशन, एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, थोड़ा सा वैसे ही हाई फाई वाले। तो एक मित्र को लेके मैं गया, फंसे थे बहुत बड़े कार्य में। विधि बाम नहीं होगा तो आपका कार्य जो है ना अवश्य सफल होगा, ऐसा एक ही शब्द बोला उन्होंने। तो हम लोग लौट आए फिर जो है सो, फिर वो तो बेचारे मान गए, कार्य सफल होगा यही सुना उन्होंने। हम आगे आगे सोचने लगे विधि बाम नहीं होगा तो, और कार्य सफल नहीं होगा तो कह देंगे कि आपका विधि बाम था। क्या बात है, वो बड़े भविष्य वक्ता थे काशी के, अब तो उनका शरीर नहीं है।
तो अब कुछ इस अकिंचन को तत्व मिल गया उस समय, ये 15-20 वर्ष पुरानी बात है, 20 वर्ष से लगभग हो गया होगा। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, विधि बाम नहीं होगा तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। तो भगवान ने कहा यदि तुम मुझ में चित्त लगा के काम करोगे तो कहीं भी विघ्न बाधा नहीं होगी। ज्ञातो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोपि देहिनाम, देहिनाम दुर्विज्ञेया, शरीरधारियों के द्वारा मैं दुर्विज्ञेय हूँ। दुखे न विज्ञेया दुर्विज्ञेया, मुझे जानना बहुत कठिन है, लेकिन समझ लिया आपने ज्ञातोसी, क्योंकि ब्रह्मा जी सब शुरू में, अब चाहे भ्रम से बोले हों चाहे ठीक से जाने हों, पहला ही श्लोक है ज्ञातोसी मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजाम। इस अध्याय का पहला श्लोक वही था। तो विष्णु जी वही पॉइंट पकड़ लिए, देखिए व्यंग्य मार दिए लग रहा है हमको यहाँ। तो ज्ञातो हम भवता त्वद्य कि आपने मुझे जान ही लिया है, मुस्कुरा के बोल ही रहे। दुर्विज्ञेयोपि देहिनाम यन्माम त्वं मन्यसे युक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्म भी। हाँ, ये आपने जाना कि भूतेन्द्रिय गुण आदि से हमको अयुक्त समझते हो, ये ज्ञान तुमको हो गया, यही तो मुझे जानना है। इतना आपने समझ लिया, जय हो ब्रह्मा जी की, कि इन घिचिर पिचिर से भगवान को अलग आपने किया है। तुभ्यम मद विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बही। अबही खंडाकार है, नाले न सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्नतः। अब तुम तो एकदम कमल नाल के चक्कर में पड़ गए थे, नीचे से ऊपर कितना दौड़े खोजने के लिए, लेकिन मुझे जानने की इच्छा की, तुमने बहुत ध्यान लगाया, तो अब ही मैंने तुम्हारे हृदय में ही हमने जो है तुमके दर्शन दे दिया था। अब ही यच्चकर्थांगम स्तोत्रम मत कथा अभ्युदयांकितम, हमारे कथा के अभ्युदय से अंकित जो तुमने बेजोड़ स्तोत्र जो प्रथम अध्याय में, इसके 8वें अध्याय में जो किया, उससे विष्णु जी भी प्रसन्न है। मैंने जो हम लोग कल जो आनंद लिए थे वो विष्णु जी को भी जो है पिंच कर गया, बड़ा गंभीर था ही। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितो पलाद्रय, ये जो मेरा स्तोत्र बनाए हो, क्या बात बनाया तुमने। यद्वा तपस्यते निष्ठा स एव मद अनुग्रह, इतना बड़ा स्तोत्र इतना गंभीर बना दिया, कहा आपने। और जो तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, स ए सब मद अनुग्रह, वो भी मेरा ही अनुग्रह समझो ब्रह्मा जी। जो है ऐसे नहीं बन लगता, इतनी स्तुति भी नहीं निकलती है मुँह से। प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयच्छया यदस्तोषी गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयन। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, जो लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से, विजय प्राप्त करना, सृष्टि करनी है इतने बड़े लोक की। यद अस्तोषीर गुणमयम, जो गुणमयम अस्तोषी निर्गुणम माम, मेरे निर्गुण मेरे जो है मेरी स्तुति, मैं वस्तुतः निर्गुण हूँ, लेकिन गुणमयी स्तुति आपने बना के इतने बड़ा गुणमय रूप में जो आपने किया, सुंदर किया, बड़ा अच्छा लगा जो है सो। यह एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकाम भरेश्वरः। क्या बात है, भगवान जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहा इस स्तोत्र से जो आपने जो स्तुति किया है मेरी, जो मनुष्य जो है हमेशा इस स्तोत्र से मेरा भजन करेगा, मेरी स्तुति करेगा, तस्य आशु संप्रसिद्धेयम, उसके ऊपर मैं तत्काल प्रसन्न हो जाऊंगा। सर्व काम भरेश्वर, सर्व काम को देने वाला मैं ईश्वर तत्काल प्रसन्न हो जाऊंगा। यदि ये स्तोत्र कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना राद्धम निःश्रेयसं पुंसाम मत प्रीतिस्तत्व बिन्मतम। चाहे पूर्त कर्म करो, समाज सेवा जिसको आज कहते हैं, सोशल वर्क, तपस्या करिए, यज्ञ करिए, दान करिए, योग करिए, समाधि लगाइए,
इन सभी के द्वारा राधम मने प्रसन्न करिए, भगवान को निश्रेयस को सिद्ध करिए मनुष्यों के द्वारा। मत प्रीति तत्वविद मतम, लेकिन सारे का निष्कर्ष जो है तत्वविदों ने माना है मेरी प्रीति है, भगवत प्रीत्यर्थम है सब कुछ जो है सो, और कुछ नहीं है। अहम आत्मात्मनाम धात पृष्ठ संप्रेयसामपि, मैं समस्त आत्माओं का भी आत्मा हूँ। मैं प्रेयसाम मन जितने भी प्रेयस है, प्रिय हैं, प्रियों का भी मैं प्रिय हूँ, प्रियों में भी प्रिय हूँ। अतो मयि रति कुर्या देहादिर यत्किते प्रिय, जिसके लिए ये जो शरीर प्रिय होता है, जिस आत्मा के कारण, उस आत्मस्वरूप मुझ में प्रेम करे, मुझ में रति करे। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, नहीं पत्नी कामाय पत्नी प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवति। मेरी है इसीलिए प्रिय है। नहीं धन कामाय धनम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति। मेरा धन है इसीलिए प्रिय है। नहीं पुत्र कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र। सारा तो आत्मा से कनेक्शन जुड़ा है। तो देहादिर यत्कृते प्रिय, तो उसमें सीधे डायरेक्ट आत्मा में ही प्रेम करो। फिर जो है सो घुमा फिरा के क्यों लाते हो जो है सो। सर्वदेव मये नेदम आत्मनात्मान योनिना प्रजा सृज यथा पूर्वम यश्च मय्यनुसेरते। सर्ववेदमय न, अब समस्त वेदमय ज्ञान से, स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, डेमोक्रेसी। उसी तरह स्वयं, स्वयं के द्वारा, स्वयं में। कहाँ से दूसरा मटेरियल लाएंगे? ब्रह्मा जी को दे दिए ड्यूटी कि आप अपने से करिए। अब जो सब कुछ, सारा इंस्ट्रूमेंट भी अपने पास, सृष्टि भी अपने से, सब कुछ स्वयं। प्रजा सृज यथा पूर्वम, यथा पूर्वम अकल्पयत करिए पहले की तरह। याश्च मयि अनुसेरते, जो प्रजा मुझ में सुप्त हैं। अनुसेरते, शेते सयाते शेरते, सिंह स्वप्ने, शेषे सयाथे शेद्वे, सये सेवहे सेमहे, जो अभी शयन कर रही हैं सारी प्रजाएं। मैत्रेय उवाच तस्मा इदम जगत सृष्टे, वो तस्मई का तस्मा हो गया, एचो यवायावह का कमाल हो गया, आया आदेश हो गया, लोप हो गया। तस्मई का तस्मा, पंचसंधि ज्ञान जरूरी है। तस्मा इदम जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर, जगत सृष्टे, सृष्टे चतुर्थी का एक वचन। तस्मई ब्रह्मणे प्रधान पुरुषेश्वर, बना मत दीजिएगा तस्मई, तस्मा हो गया है संधि से। प्रधान पुरुषेश्वर व्यज्येदम सेन रूपेण, इस प्रकार जो है प्रकट होकर के इतनी बात बता करके, कंजनाभ मने कमल नाभ, कंज नाभौ यस्य स कंजनाभ, भगवान तिरो दधे, गायब हो गए। इतनी बातें बता करके ब्रह्मा जी को भगवान जी अंतर्धान हो गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे पद्मोद्भवे विदुरमैत्रेय संवादे नवमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।